start. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिए हैं कि सृष्टि के बारे में बताने के लिए ये सृष्टि कैसा हुआ और कि इसका रचयिता कौन है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उसके बारे में हम यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका पहला अध्याय उनका 1 से हम 4 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार से चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रभु का धन्यवाद हो, सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अल्फा और ओमेगा है। अल्फा जो ग्रीक का वो पहला अक्षर है, वो आदि है और वो अंत भी है। सारे शुरुआत प्रभु के ओर से हुआ है, सारे विषय प्रभु में अंत होने वाला है। इसलिए हम प्रभु को अगर छोड़ देंगे तो सृष्टि के बारे में हम बता नहीं सकते। परमेश्वर ही सारे विषय का शुरुआत परमेश्वर ने ही किए हैं। जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं जैसे उत्पत्ति उनका पहला अध्याय में जैसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इसी प्रकार पहला दिन हो गया। इस तरह प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया है। और केवल सृष्टि को बनाया ऐसा नहीं, वो हमें और आपको भी बनाया है। हम उसके हाथ के काम हैं। प्रभु ने हमें बनाया, इसलिए बनाया कि हमारे जीवन से वो महिमा पाना चाहता है। प्रभु ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। और हम उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, और जो कि उत्पत्ति पहला अध्याय उनका 27 वचन में ये लिखा है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वभाव के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। प्रभु ने हमें बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ एक अच्छा संगति करना चाहता है। क्योंकि चाहता था, परमेश्वर अपने आप को अकेला महसूस किया, इसलिए मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य के साथ उसका संगति हो जाए, हम उसके साथ मेल मिलाप कर सके, ताकि वो हमारे सुख दुख में साथ हो सके। यही प्रभु का योजना है। और सच में प्रभु इसलिए हमें बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में वो वास नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के मंदिर है। हम पढ़ेंगे उस वचन को जो कि पहला कुरिन्थियों उसका 6 का उनका 19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें बनाया। वो हमारे दिल में वास करते हैं, इसलिए हमारे दिल को साफ सुथरा रखना चाहिए। और दिल को साफ रखने के लिए हमें लहू का जरूरत है। और वो यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हम उस लहू से पवित्र और शुद्ध हो सकते हैं।
और प्रभु का लिए ग्रहण योग्य हो सकते हैं। यही है प्रभु का उद्देश्य हमको बनाने का। अगर हम उस लहू से अगर शुद्ध और साफ किए हो जाएंगे तो प्रभु हमें ग्रहण करेगा, हम उनके संतान हो जाएंगे। हम उसको जब पुकारेंगे प्रभु हमें उत्तर देगा और हमारे हर एक बातों में वो हमारे साथ रहेगा। उसका नाम इमानुएल है। प्रभु ने हमको बनाने का उद्देश्य यही है, वो हमारे साथ उठना बैठना चाहते हैं। आमीन। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का जो है वो हमारा है, क्योंकि प्रभु का संतान हम लोग हैं। इसलिए हम अपने जीवन के जैसे प्रभु को महिमा देना है। प्रभु का धन्यवाद हो, इस सुंदर समय प्रभु ने हमें दिए हैं कि ताकि इस वचन से आपको बताने के लिए अब भी अपना जीवन प्रभु को दीजिए। देखना आपका जीवन को बदल के रख देगा, आपको सुख देगा, शांति, आनंद, खुशी से भरपूर कर देगा। उसके हाथ में सब कुछ है। निराशों में वो आशा वही दे सकता है। इसलिए अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। देखना आपका जीवन को कैसे बदल के रखता। परमेश्वर इस वचन के जरिए से आप सबों को आशीष दे। आमीन।